इतना सब कुछ पाने के लिए लोग कहते हैं कि पाने के लिए खोना पड़ता है, आपने भी कुछ खोया, हड्डी तोड़वाई? ये सब तो नॉर्मल है। बाहर से आप जंग लड़ सकते हैं सर, लेकिन घर वालों से आपको हारना ही पड़ेगा। 3 रातें मैंने स्टेशन पे गुजारी है पानी पी के। रिसेंटली अभी ये लगता है 6 महीने हो रहा होगा मेरे को भागे हुए घर से। मतलब अभी भी आप इतने अचीव कर चुके हैं, इंटरनेशनल एशियन गेम्स में आपने गोल्ड लाया, देश के लिए गोल्ड लाया, तो लोग मतलब घर वाले सपोर्ट नहीं करते? क्यों सपोर्ट करेंगे सर? आप बताइए, इतना इतना मैं मेहनत करता हूँ तो सरकार आपको समर्थन नहीं करती? आश्वासन आई मीन मिस्टेक ही हुआ होगा, अनाउंस भी 50 लाख ही हुआ, उसके बाद मेरे अकाउंट में 50,000 आया। सर बता दूं आपको कि अप्रॉक्स 1 मंथ में 57 to 58,000 तो हमारा खर्च ही है। जो आपका डाइट मेंटेनेंस है सब कुछ मैं अपने पे करता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं, तो अगर सरकार से सपोर्ट मिलेगा तो आप और बेहतर कर पाएंगे, ऐसा लगता है क्या? हमको सरकार से सपोर्ट नहीं चाहिए। जो गरीब बच्चे मेरे हैं ना, उनको आप दे दो। अब हम लोगों को जैसे जो 700-800 केजी वजन उठा रहा है, उनको आपको पुलिस में तो डालना है, ऑल इंडिया पुलिस का भी है, आर्मी इसमें डालिए। आप तो बॉडी बिल्डर प्रोफेशनल है, तो आपको पता है कि क्या लेना है क्या नहीं वी आर प्रोफेशनल। हाँ, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि ये सुई ले लेंगे, ये प्रोटीन शेक ले लेंगे तो ये बॉडी बढ़ जाएगी, जैसे जो 10 दिन जिम गए और प्रोटीन शेक लेने लगे, अब तो हम बाइसेप्स बना लेंगे, ये कर लेंगे, एब्स बना लेंगे, वो कर, तो उनको आप कैसे क्या बताएंगे? वो अपने आप की बनाई हुई दुनिया में रह के खुश होना चाहते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं कि हमको जिम जाना है, बॉडी बनाना है, उनको क्या टिप्स देंगे कि कैसे करें कि ठीक है वो अपने शौक भी पूरे कर लें, ठीक है आपके जैसी बॉडी नहीं बना सकते, लेकिन ऐसा बना ले कि उनको भी खुशी हो जाए और कुछ गलत बिना स्टेप्स वो उठा ले, ताकि उनको आगे चल के नुकसान भी हो? वो उठाएंगे ही उठाएंगे सर। जब आप टॉप पे होंगे ना, तो खुद के माँ बाप भी आपके दुश्मन हो जाएंगे। जब मैंने मेडल लाया खेल सम्मान के तौर पे, मेरे को 50,000 मिला, तो एसोसिएशन वालों के लिए मेरे को भी कुछ दो, फेडरेशन फंड को भी दो। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। आज हम मौजूद हैं अपने दर्शकों के सामने अपना खास शो फिट है तो हिट है लेकर, और इस खास शो में हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान शिवम, जो पावर लिफ्टर हैं, वेट लिफ्टर हैं और कई अवार्ड्स विजेता भी हैं। देश विदेश में भी इन्होंने कई अवार्ड जीते हैं, कई सरकारों ने इन्हें पुरस्कृत भी किया है। ऐसे में हम उनसे बात करेंगे, सीधे उनसे जुड़ते हैं। शिवम, पहले तो आपका NBC 24 न्यूज में स्वागत है। थैंक यू। पहले तो आप अपने बारे में बताएं कि आप क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, आप करते क्या है? एज अ प्रोफेशन सर, मेरा कोई वो टाइटल नहीं है, तो एज शिवम, ये जिम का लाइन, चाहे स्पोर्ट्स का लाइन, ये कोई मोटिव नहीं था, इंजीनियरिंग ही मोटिव था। तो 10th में क्या ना, कुछ लॉन्डो ने मेरे को बहुत मारा। अच्छा। क्योंकि मैंने उन्हें आंसर नहीं दिया, ईगो हर्ट हो गया, मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। जिम ज्वाइन किया तो फिर मेरे पूजनीय गुरुजी मिले कि उन्होंने कहा कि तेरे पास पोटेंशियल है, तू कर। उसके बाद से फिर मैं लगा रहा। इस बीच मेरे लिवर सिरोसिस भी हुए, कई सारी हड्डियाँ भी टूटी, और बॉडी बनाने में इट्स फॉर लिफ्टिंग। अच्छा। इसमें आपको वजन उठाना होता है। और इसके बाद 2013 से 2023 तक मैंने अप्रॉक्स 17+ नेशनल मेडल को प्राप्त किया है। इसके अलावा 2017 में मैंने इंटरनेशनल में जूनियर में गोल्ड भी मारा। इन सबों को अचीव करने में काफ़ी तो प्रॉब्लम्स आई, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिना प्रॉब्लम फेस किए हुए सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स आई, कई दोस्तों ने साथ भी दिया, लेकिन घर से भी मेरे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला, बिकॉज आई एम बिलोंगिंग टू कास्ट फैमिली। तो हमारे यहाँ पढ़ो। अब मेरा मन है क्रिकेट खेलने का, तो मैं पढ़ूँगा कैसे? तो उसके डाइट के लिए, खर्च के लिए मैं सुबह 4 बजे साइकिल से आता था ट्रेनिंग के लिए पटना सिटी। उसके बाद 12 बजे लौट के आता था। तो सब गुरुजी ही काफ़ी सपोर्टिव थे, विकास कुमार, जो कि खुद ही पावर लिफ्टर हैं और अभी सरकारी उनकी जॉब हो चुकी है लिपिक में। उसके बाद ये जो पैंडेमिक आया, 2 साल तक मैंने एशिया का सिलेक्शन हुआ। 2 साल में पैंडेमिक आया, 2,16,000 उसका मेरे को एंट्री भी भेजना था। तो भगवान की तरफ से मदद भी मिलते रही। आप लोग जैसे
भले लोगों ने मेरे को स्पॉन्सर भी किया और इसी तरह से मैं वहाँ पहुँच गया इस्तांबुल टर्की। वहाँ पहुँचने के बाद -60 डिग्री में 2 दिन बिना कुछ खाए पिए मैंने 710 kg के अप्रॉक्स लिफ्ट किया। और मेरे को बस यही था ना कि हमारा तिरंगा है ना वो सेकंड या थर्ड पे ना जाए, जना गण मन बचे। अब उसके लिए ये हड्डी भी टूट गई लास्ट डेडलिफ्ट में। अच्छा। अगर छोड़ देता तो वो गया मेडल, लेकिन वो कैसे छूटता, कोई नहीं छोड़ता, वो आम आदमी भी नहीं छोड़ता है, वो देश की बात ही अलग होती है। लेकिन जब मैं यहाँ आया बहुत सारा मेरे को प्यार मिला, आते ही पुलिस विभाग, बहुत सारे सम्मान मिले, कुल मिला के 24 सम्मान मिले मेरे को, शेरे बिहार, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ बिहार और खेल सम्मान अवार्ड, ये सब करके 24-25 अवार्ड भी मिले। और पुलिस विभाग के तरफ से मेरे को मतलब ऐसा आश्वासन दिलाया गया कि ऐसा ही चाहे डीएसपी का डायरेक्ट आपको जॉब दिया जाएगा ताकि मैं वर्ल्ड गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकूं। लेकिन अब आस से टूट चुकी है सर, क्योंकि अभी मैं वर्ल्ड गेम की तैयारी भी किया और मैं 2019 के बाद पहला बंदा हूँ जो 70 किलो वजन दे के 710 kg लिफ्ट किया है, अपने वजन से 10 गुना। तो अभी मैं 810, 820 उठा रहा था, उसी दौरान मेरा राइट साइड पूरा पैरालाइज हो गया। तो अब मैं अपने घर को देखूंगा कि उस अपने स्पोर्ट्स को देखूंगा, लेकिन स्पोर्ट्समैन का 5वां रूल ये कहता है जो आपने सीखा वो आगे बढ़ाइए। तो भगवान से जो भी कमाता हूँ, अपना छोटा सा सेंटर है और जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ पे ट्रेनिंग देता हूँ बच्चों को। इतना सब कुछ पाने के लिए लोग कहते हैं कि पाने के लिए खोना पड़ता है, आपने भी कुछ खोया, हड्डी तोड़वाई अपनी? ये सब तो नॉर्मल है, बाहर से आप जंग लड़ सकते हैं सर, लेकिन घर वालों से आपको हारना ही पड़ेगा। तो घर मतलब इतने आगे बढ़ने में घर वाले का सपोर्ट कम? मैं लगभग 6 बार भागा हूँ घर से सर, अपने पैशन को पूरा करने के लिए। 2-3 रातें मैंने स्टेशन पे गुजारी है पानी पी के। रिसेंटली अभी ये लगता है 6 महीने हो रहा होगा मेरे को भागे हुए घर से। मतलब अभी भी आप इतने अचीव कर चुके हैं, इंटरनेशनल एशियन गेम्स में आपने गोल्ड लाया, देश के लिए गोल्ड लाया, तो लोग मतलब घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे? क्यों सपोर्ट करेंगे सर, आप बताइए। इतना मैं मेहनत करता हूँ और जब कंधे पे 700-800 किलो लोड जाता है ना सर, वो मेरे को ही पता चलता है क्या होता है उससे। उसके बाद उनका बच्चा का कुछ भी नहीं हो पा रहा, कम से कम एक सेटल। गार्जियन वही सोचते हैं इनका हो, मैं ये सोचता हूँ मेरे को वर्ल्ड में मेडल लाना है। जिस तरह मैं एशिया में हिस्ट्री का पहला आदमी बना बिहार का कि एशिया में मेडल लाया, उसी तरह मैं वर्ल्ड में लाना चाहता हूँ। लेकिन उसके लिए एक्सपेंसेस चाहिए सरकार के लिए। तो सरकार आपको समर्थन नहीं करती? आश्वासन। अच्छा, तो इतने सारे जो ओलंपिक्स में लोग जाते हैं, एशियन गेम्स में जाते हैं, तो वो कहते हैं कि सरकार ने हमें ये दिया है, वो दिया है, सरकार अपने खर्च पे बेचती है, ये करती है, तो मतलब क्या वो गलत है? बिल्कुल सही है। जैसे 2,16,000 मेरे को लगा। अच्छा। और लगभग खेल सम्मान में शायद मिस्टेक या क्या 50 लाख का चेक मेरे हाथ में आया। अच्छा। और फिर बाई मिस्टेक ही हुआ होगा, अनाउंस भी 50 लाख ही हुआ। उसके बाद मेरे अकाउंट में 50,000 आया। 50 लाख का चेक आपको सरकार ने दिया? सरकार के तरफ से आया था। फिर अनाउंस भी हुआ, क्रेडिट हुआ 50,000। 50,000 क्रेडिट हुआ, ये बोल के कि शायद गलती से छप गया हो। तो सर बता दूं आपको कि अप्रॉक्स 1 मंथ में 57 to 58,000 तो हमारा खर्च ही है। तो घर वाले शायद इस वजह से भी पीछे हटते होंगे कि इतना खर्च कैसे करेंगे? नहीं सर, मैं 11 से ट्यूशंस खुद का पढ़ाता हूँ, लेकिन पढ़ता हूँ। लेकिन फिर भी जो आपका डाइट मेंटेनेंस है सब कुछ मैं अपने पे करता हूँ सर। तो वो कहीं ना कहीं, तो अगर सरकार से सपोर्ट मिलेगा तो आप और बेहतर कर पाएंगे, ऐसा लगता है क्या? हमको सरकार से सपोर्ट नहीं चाहिए, जो गरीब बच्चे मेरे हैं ना उनको आप दे दो आगे बढ़ने। मैं कैपेबल हैं, उनको आप डाइट दे दो। और जरूर अब हम लोगों जैसे जो 700-800 kg वजन उठा रहा है उनको आपको पुलिस में तो डालना है, ऑल इंडिया पुलिस का भी है, आर्मीज में डालिए और उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और वो ऊपर अचीव कर पाएंगे। अभी वर्ल्ड में कोई मेडल भी नहीं ला सका है, टच भी नहीं कर पाया है। ये स्थिति खराब है, हमारी जेनेटिक्स ही नहीं है उतना कि उतने वेट उठा सके हम लोग। लेकिन फिर भी जो लोग कर पाते हैं जैसे आपने किया, तो सरकार मतलब सपोर्ट तो दबा दिया जाता है सरकार के द्वारा, फेडरेशन के द्वारा। कौन सी सरकार, बिहार सरकार या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी है और बिहार सरकार भी, मैं ऐसा कुछ पॉइंट नहीं बोलूँगा, नहीं तो शायद मैं कल दिखूँ भी ना। अच्छा, तो इसीलिए लेकिन भगवान स्वरूप मैं एक नाम लेना चाहूँगा, रविंद्रम शंकरन सर।
वो तो खेल प्राधिकरण हाँ, के डीजी वो भगवान स्वरूप आए हैं। हाँ। और काफ़ी उन्होंने बहुत ही मदद की, आउट ऑफ द वे बहुत ही मदद की। अच्छा। और उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, हाँ। मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं आप करते रहो। तो सर एक थोड़ा सा तो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना, मैंने देश को मेडल दिलाया, इतना खर्च किया, उसके बाद मैं बार बार दौड़ रहा हूँ, तो ईगो हट कर गया। मैं छोड़ो यार, हटाओ। मतलब आप नहीं चाहते उनसे मदद? हाँ, अब कहते हैं ठीक है जो हो गया आप खुद से क्योंकि करो। वो हो ही नहीं रहे हैं, वो बेचारे ट्राई भी कर रहे हैं। हाँ। तो आगे अब क्या है, आप समझ ही रहे हैं यहाँ का हाल। अच्छा एक नहीं तो सवाल। मैं तो सीधा हाँ। ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है, आप अपने बंदे को रखिए, मैं खड़ा होता हूँ, मेरा मारा हुआ बॉन्डेज मैं जितना उठाता हूँ, वो उसका 70% भी उठा ले, तो जीत गया वो। अच्छा आप चाहते हैं कि सरकार ओपन सामने कंपटीशन चैलेंज करा ले, बस जो जीता who is the best? जो जीता नहीं, हाँ। मेरा 70% ही मार के दिखा दे वो बॉन्डेज। आप ये चैलेंज कर रहे हैं सरकार जी, कि वो जिसको सपोर्ट करते हैं, वो जिसको पैसे देते हैं, वो आपका 70% भी कर दे तो। मैं 100 किलो उठाया, वो 70 ही उठाया। अच्छा, मतलब इतना कॉन्फिडेंस है आप? कॉन्फिडेंस नहीं है सर, मतलब इतना आपने किया हाँ, है, आप लोगों की दुआएं हैं, मेहनत है। हाँ, सही बात है, बिना किए भरोसा होता नहीं। अच्छा एक सवाल है कि आप युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं, क्या आप कहाँ तक गए हैं, आपको कितने मेडल मिले, ये एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी खास बात क्या रही जब आप देशों विदेश में, आपने बताया कि आपने मेडल कमाए हैं, तो देश के लिए कौन कौन से मेडल कमाए हैं जिससे देश को आप पे गर्व हुआ हो, कुछ ऐसा खास, और कुछ वहाँ पे कुछ ऐसा खास हुआ हो आपके साथ, कुछ वाकया किस्सा? ये तो हर जगह हुआ है सर, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, चाहे वो कॉलेज हो, तपेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज़ है, वो चाहे कॉलेज हो, चाहे COC कॉलेज हो, हर जगह मेरे को पैसे से तो नहीं, लेकिन हर जगह मेरे को सपोर्ट मिली, इज्जत मिला। अगर मैं बीमार पड़ता हूँ, डॉक्टर को अपने बारे में बताता हूँ, उन लोग भी बहुत हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है, बिहार हमारा अच्छा है, लेकिन जब बात पैसे की आती है ना, तब खिलाड़ी बेकार है। अच्छा। अब बनने तो दो, सो मौका तो दो। इंटरनेशनली आप जब गए, अब इस्तांबुल में गए, वहाँ आपने मेडल लिया, कैसा लगा? उसके पहले क्या है ना सर, क्योंकि वहाँ पे एशियन गेम्स में पूरा ऑल ओवर एशिया के खिलाड़ी आए, सबसे जब आपकी टक्कर हुई, भिड़ंत हुई, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार हुई होगी भिड़ंत, वो भी चाइना जिससे हमारा दुश्मनी है। थोड़ा सा डर गया था मैं उससे, क्योंकि फर्स्ट राउंड में वो काफी बॉन्डेज अच्छा लगा रहे थे। अच्छा, लेकिन फिर भी जब आपने उन हर्डल्स को पार किया और जब मेडल आपके हाथ में, जनगण मन बज रहा, तो कैसा लगता है? क्योंकि मैं हार जीत के लिए नहीं खेलता। नहीं वो ठीक है, वो स्पोर्ट्समैनशिप है, लेकिन जब आप जीतते हैं, जब देश का तिरंगा ऊपर उठता है, आपके हाथ में गोल्ड मेडल होता है कि इंडिया का ये प्लेयर फर्स्ट रैंक पे है, गोल्ड मेडल इसके हाथ में है, कैसा फील होता है? हमारे दर्शकों को बताएं कि आपको कैसा फील हुआ, आपको कैसा फील एज एन इंडियन का? इससे बड़ा खुशी आपको फील नहीं होगा। You feel just like I am the king, I am the only one, just like that. But some people also remind that कि आपको उस समय फील हो रहा है क्योंकि आपने मेहनत करके जीता है। आप घमंड ना करें, क्योंकि आपके नीचे वाला बगल में ही है वो, अगले महीने बीट करके वो आप पे चढ़ जाएगा। नहीं घमंड नहीं, लेकिन खुशी कैसी होती है? खुशी आप एक्सप्रेस नहीं कर सकता सर। अगर आप 100 बोलिएगा तो मैं 1 करोड़ बोलूँगा, लेकिन वही खुशी इंडिया आते ही ना, उस मेडल को बेचना पड़ता है, चाय के यहाँ, कॉफ़ी के यहाँ, ये हालत है। मतलब वहाँ जो खुशी मिलती है यहाँ के जीरो हो जाती है। जिस समय इंडिया के फ्लाइट पे बैठते हैं ना, बस मायूसी आ जाती है और कुछ नहीं। वहाँ जो पोडियम बना होता है जहाँ आप खड़े होकर मेडल ऐसे पहनते हैं गले में, वहाँ जो खुशी होती है वो एयरपोर्ट से पे खत्म हो जाती है। इवन कि हम लोग वहाँ घूमते भी है ना, मेडल पहन के थोड़ी ना घूमे, -7 में तो बाप रे बाप, घूमते भी है तो उन लोग को पता रहता है ये हाई चैंपियन, कैन यू ये वो, तो सेल्फी लोग लेते होंगे आपके साथ। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ तो। हटो ना यार, टेम्पो लगाने दो ना, ऐसी स्थिति हो जाती है। मतलब आपको विदेशों में लोग पहचानते हैं, लेकिन यहाँ लोग पहचानते भी मत पहचाने, लेकिन इज्जत से थोड़ा सा हम लोग के साथ बिहेव किया जाए, क्योंकि हम लोग जब उतरते हैं तो उस पर इंडिया का लोगो लगा रहता है। तो कम से कम इंसान का नहीं, कम से कम उस लोगों का इज्जत करें, ये बात है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप बताया कि हमने कई यूथ्स को ट्रेनिंग दी है, कई यंग चैम्प्स हैं उसको हम ट्रेन कर रहे हैं, तो आपकी टीम कहाँ कहाँ गई है, क्या क्या अचीवमेंट्स उनके हैं, ये थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल सर, यूथ्स के बारे में एक मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ सर। काफ़ी दुखद है
मैंने 4th 5th के लड़कों को देखा, अच्छे अच्छे स्कूल के, वो वाइट रुमाल में क्या डाइल्यूटर वगैरह लेके और मजे से सो रहे हैं। क्या है ये? हम लोग तो बैट बॉल खेलते थे, और लौंडे इतना बड़ा बड़ा बाल लगा के सिगरेट पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इससे अच्छा जिम चले जाओ ना, इससे अच्छा नशा नहीं है। और दूसरा रही बात मेरी टीम की, तो मैं एज अ रोजी रोटी के लिए सेलिब्रिटी ट्रेनर हूँ। म्यूटेंस में भी मैंने काम किया है, और म्यूटेंस का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक तो बहुत बड़ी जिम है, और प्रशांत सर स्पोर्ट्समैन को बहुत प्रमोट करते हैं, और वहाँ से स्पॉन्सर भी मिलता है, काफ़ी प्रमोशन भी मिलता है। तो इसी के लिए, इसी से हमारा डाइट चलता है, और एक छोटा सा सेंटर मैंने स्टैबल किया है, ताकि और भी मेरी 27 टीम है जिसका नाम है #टीम शिवा। और अप्रॉक्स 3 साल में कुल मिला के लड़के लड़कियों ने 11 to 12 मेडल्स ला के दिए मेरे को हटा के। वो आपके ट्रेंड हैं वो, मतलब आपने उनको ट्रेनिंग दी। अच्छा एक बात बताइए शिवम, कि लोग कहते हैं कि वो एब्स बनाने के लिए और 6 पैक और ये वो बाइसेप्स ट्राइसेप्स के लिए वो एस्ट्राइड लेते हैं, सप्लीमेंट इंजेक्शन लेते हैं कि जल्दी बन जाए ताकि लड़कियां इंप्रेस हो जाए। तो मतलब क्या है, उससे होता है क्या? क्योंकि आपकी बॉडी काफ़ी अच्छी है, आपने वेट लिफ्टिंग की है, पावर लिफ्टिंग की है, बॉडी बिल्डर है, सेलिब्रिटी ट्रेनर है, तो क्या बाइसेप्स ट्राइसेप्स के लिए वो स्टेरॉइड और इंजेक्शन लेने से वो बन जाएगा क्या, ऐसे डोले शोले जो? बिल्कुल बन जाएगा, इस्तेमाल भी करते हैं लोग। अच्छा, आप करते हैं क्या? पहले ये बताइए। मैंने भी इस्तेमाल किया, अभी खुलेआम। क्या? अभी मैं बताया ना कि मेरा बॉडी ओवर टेंशन से पैरालाइज हो गया है। अच्छा, तो इस इंजेक्शंस का मतलब ये नहीं होता सर कि आप स्टेरॉइड्स लगा रहे हैं। अच्छा, अब मेरे को कैल्शियम की जरूरत है, आप 100 mg के टैबलेट खाएंगे, मेरे को 1000 की जरूरत है। नहीं तो वो तो जरूरत के हिसाब से ना, लेकिन लोग कहते हैं कि बॉडी फुला के ऐसे बाइसेप्स बना ले, ट्राइसेप्स बना, तो उस पे भी पड़ेंगे सर। तो हमारा पावर लिफ्टिंग है, बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग। अगर आपने इंजेक्ट किया ना, तो टॉप 5 को वहीं से नाडा और वाडा लेके जाती है। अच्छा, और यूरिन रूम में बंद कर देती है, आपको यूरिन सैंपल देना होता है। अच्छा, अगर थोड़ा सा भी निकला ना तो 4 साल बैन, सारा सर्टिफिकेट रद्द। अच्छा, अब लगाइए इंजेक्शन। तो ये जो लौंडे 10-10, 20-20 रुपए में, 100-100 रुपए में जो कमाने का काम कर रहे हैं ना, वो ये सब जो है मिथ फैला रहे हैं। अच्छा, कि इसको लगाओ, इसको लगाओ। हाँ, बॉडी बिल्डर्स में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है ना उतना खूबसूरत, उतना बड़ा मसल रखना। तो उनको लगाना पड़ता है। लेकिन लोग सोचते हैं ना, है मैं भी भोंकूंगा, मैं ही बन जाऊंगा। एक लगा के देखो, उसका दर्द पता चलेगा। रातों में नींद नहीं आती, इतना सॉइलिंग होता है, थके हुए हैं, फिर भी आपको करना, नमक छोड़ना है, पानी छोड़ना है, फिर भी करना पड़ता है। अच्छा, इतनी अच्छी बॉडी बनाने के लिए आपको पर्सनल लाइफ में क्या कुछ त्याग करना पड़ा? मतलब ऐसे डाइट वाइट की बात करें तो डाइट की बात, अभी आपने जो त्याग वाला बात किया तो आंखों से फिर आंसू आ जाते हैं। तो डाइट के लिए सर सिंपल होता है ना, हम लोग कार्ब्स कट करते हैं, फाइबर कट करते हैं। 3 महीना जैसा है बॉडी बिल्डिंग का, पीछे से चलना होता है, एक प्लान की तरह चलना होता है। अच्छा, तो पहले थोड़ा सा गेनिंग कर लिया, मतलब कंपटीशन जिस दिन है उसके 3 महीने पहले से तैयारी उसके लिए शुरू, क्योंकि एग्जाम के दिन पढ़ाई नहीं हो सकती। हाँ नहीं, सही बात है, पहले से रिवीजन करते रहना। तो पहले हम मोटा हो गए, खा पे के, उसके बाद उसी मोटे शरीर को धीरे धीरे लीन बॉडी में हैवी वेट, मीडियम वेट से ट्रेन कर करके मैंने उनको एक लीन शेप दिया है। अब वो बॉडी बिल्डर कहला सकते हैं, बट कंपटीशन में टॉप 10 में भी नहीं रहेंगे आप। आपको -2 और -3, सॉरी -2 और -3, ये गलत वर्ड निकल गया ना, 2-3% फैट पे ही रहना होगा। तो क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते? कुछ नहीं। तो फिर कैसे रहते हैं? फास्टिंग करते हैं? इसीलिए तो बॉडी बिल्डर इतना ज़्यादा फेमस है। 7-8 दिन पानी तक नहीं पीना होता चम्मच से। मतलब चम्मच से पानी? चम्मच लिए, हाँ, पानी आपने पी लिया तो वो ड्राइनेस नहीं आएगा। क्यों, इसकी वजह क्या? ड्राइनेस नहीं आएगा ना, वो स्किन हमारा जो है ना, ये ऐसे खींच के यहाँ तक आ जाता है। अच्छा, आप बहुत खूबसूरत दिखते हैं। हाँ। तो जो कहते हैं ना, अति जो होता है वो अंत होता है। अब कुछ ज़्यादा ही आप कर दिए, 1% कर दिए, अरे ठीक है आज आप नहीं जीते, अगली बार तो जीतेंगे ना। वो लोग और पानी नहीं पीते हैं। कुछ गलत कोचेस जो इसमें अंधाधुंध पैसा कमा रहे हैं, उनका नाम नहीं बोलना चाहूँगा मैं, तो आराम से दिए जा रहे हैं 100-200 के अथी में, मर गया। अच्छा, बच्चे मर गए, छोटी सी पोटासियम कम हुआ, मर गया।
क्योंकि कुछ तो है ही नहीं। 3 दिन तो मैंने पानी दे दो यार, पानी दे दो, पानी दे दो यार, नहीं पानी नहीं मिलेगा, आधा गिलास 3 दिन मैंने चलाया था। तो मतलब ये जो सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं जो आम लोग हैं, जैसे आप तो बॉडी बिल्डर प्रोफेशनल है तो आपको पता है कि क्या लेना है क्या नहीं वी लेना। आर प्रोफेशनल। हाँ, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं हमारे जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि ये सुई ले लेंगे, ये प्रोटीन शेक ले लेंगे तो ये बॉडी बढ़ जाएगी, जैसे जो 10 दिन जिम गए और प्रोटीन शेक लेने लगे अब तो हम बाइसेप्स बना लेंगे, ये कर लेंगे, एब्स बना लेंगे, वो कर लेंगे, तो उनको आप कैसे क्या बताएंगे? वो अपने आप की बनाई हुई दुनिया में रह के खुश होना चाहते हैं। वो आपको इसीलिए बोल रहे हैं ताकि खुद सेटिस्फाई हो सकें। अच्छा, मुंह में वो गुटखा खाएंगे, डेली दारू पिएंगे, प्रोटीन खाएंगे, मत पियो यार, इससे जो है ना किडनी खराब होता है। आप क्या कर रहे हैं? मुंह में गुटखा डाले हुए हैं, दारू पी रहे हैं और कह रहे हैं प्रोटीन खराब होता है। नहीं, जो प्रोटीन लेते हैं हाँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वही मैं डिस्क्राइब वही कर रहा हूँ सर। हाँ। और रहा बात ये इंजेक्शंस का, तो जब आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो क्या आप नशा कर रहे हैं? क्यों बॉडी बनाना? नॉर्मल से आप फिट रहिए, अच्छे दिखिए। अब इतना बड़ा आर्म्स हो जाएगा, चलने में नहीं आएगा। ये देख जैकेट ही है, ऐसे करना पड़ता है, तो काफ़ी मुश्किल होती है हमारी लाइफ। सो नहीं पाना है, अब फ्लाइट में ही बैठा, बगल वाला आदमी दबा हुआ है, तो ये सब बहुत दिक्कत होती है। तो मतलब आप जो आम लोग हैं उनको क्या कहेंगे कि इतनी ज्यादा बॉडी उनको बनाने की जरूरत क्यों? मैं सीधा पूछता हूँ ना, क्यों? नहीं, जैसे मेरा जो परसेप्शन है लोगों के प्रति कि उनको लगता है कि इससे मार्केट में अच्छे दिखेंगे, थोड़े भड़कदार धमाकेदार दिखेंगे, लोग डरेंगे, ऐसा होता है क्या? तो एक गुंडा बन जाए और क्या, डराना ही है तो पुलिस विभाग में IPS निकले ना। हाँ, लेकिन आप एक शौक होता है कि मैं भी बनाऊं, तो आप एक बार एक अच्छे कोच को हायर करें और बनाएं, फोटोग्राफी की है, बस उसी को मेंटेन करते रह गए। अब लगाए जा रहे हैं। पर्पस क्या है? किसी काम को करने का पर्पस अगर आपका कंप्लीट पूरी तरीके से विजिबल नहीं है तो पत्थर के समान है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है शिवम कि ये जो लाइफ है, ये अभी की जो लाइफ है उसमें अपने आप को फिट कैसे रखें? बहुत ही आसान है सर, लेकिन बहुत ही मुश्किल है। जिसने फ़ोन पकड़ लिया है उसके लिए ये नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि काफ़ी कॉर्पोरेट्स कंपनी, मेरा खुद का भाई जो है CSIT है, तो वो दिन भर बैठ के कंप्यूटर चलाना है, L1 L3 का प्रॉब्लम, खाए कंप्यूटर चलाना है, तो आपको टहलना तो है ही ना। दूसरा कुछ मिथ हैं, जैसे रोटी हम लोग के लिए नहीं बना, चोकर हम लोग के लिए बना होता है। रोटी ये जो होता है वो चिपचिपा हो जाता है आटा। और चावल अगर खाएं तो पूरे दिन चावल ही खाएं, रोटी चावल मिक्स करके ना खाएं। मटन तो हमारे लिए बना ही नहीं, वो पच ही नहीं सकता, 48 आवर्स 72 आवर्स ऐसे लगता है। तो मांस को ताकें, मेरा तो यही कहना है, मांस खाना अगर हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए तो वेज इज द बेस्ट। मैं खुद मांस खाता हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है, मैं इसी लाइन से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो सबसे पहले मांस छोड़ूंगा। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए मतलब वेज होना, वेज बहुत अच्छी चीज़ है। आप मतलब अच्छा फील भी करेंगे और ज़्यादा इरिटेशन भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी नहीं होंगे, और इजीली अवेलेबल भी मिल जाते हैं। और उसके अलावा कोई एक्सरसाइज जो लोग रेगुलर कर सकते हैं? एक्सरसाइज तो आपको करना है सर। जैसे आप बोलते हैं, वॉशरूम जाते हैं, पेपर पढ़ते हैं, तो दिनचर्या के हिसाब से आप लोग एक्सरसाइज क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि दिमाग को कंफर्ट लेवल चाहिए, वो अपने कंफर्ट जोन में जाना चाहता है। तो जब तक वो बॉडी हिलेगा नहीं तो वैसे भी फैट वैट लग जाएगा। बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। 15 मिनट सुबह आप कर लें स्ट्रेचिंग, पुशअप्स वगैरह, 15 मिनट शाम में करके वॉक कर लें, आप फिट हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल है, हेल्दी नहीं, आप फिट हैं। अब हेल्दी के लिए थोड़ा अच्छे लोग के लिए आपको जिम जाना होगा, इंस्ट्रक्टर को पकड़ें। और ये वे प्रोटीन का जो बात हुआ है ना सर, ये जो मिथ है कि वे प्रोटीन जो है खराब है, नहीं है, वो है, अगर आपने ऑथेंटिक प्रोडक्ट लिया है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, और उसका रिप्लेसमेंट नहीं है सर। और उसकी भी तो एक क्वांटिटी फिक्स होती होगी ना कि हाँ इतना ही लेना है, अगर कोई आदमी ले रहा है जैसे तो उसके वर्क पे डिपेंड होता है कि कितना, क्योंकि किताबों में तो पढ़ी बातें जो हमारे ट्रेनर्स भाई हैं, 2.2 लेना है, अच्छी से दुगुना लेना है, वक्त तो पूछ लो भाई करते क्या। हाँ, अब आप बैठ के न्यूज़ एंकरिंग कर रहे हैं तो आप 2.2 क्यों लेंगे? कोई यूज़ ही नहीं है ना। आपको बहुत ज़्यादा तो 1.6 या 1.7 की ज़रूरत है। अब मैं लिफ्टर हूँ, मैं को सीधा 4 गुना खाता हूँ, अब 2.2 देगा, अगले दिन हाथ टूट के लटक जाएगा, मतलब ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात हो जाएगी आपके लिए। ये जो फील्ड है ना, उसमें पढ़ाई का कोई रोल नहीं है, एक्सपीरियंस का रोल है सर। तो इसमें लोग गलती भी कर देते हैं
कुछ लोग जो मतलब जिनको जानकारी नहीं है तो वो तो कुछ गलत नहीं भी कर सर, जाते हैं। जानकारी नहीं है और बहुत अच्छा है, उन लोगों को सबक भी मिलना चाहिए। हाँ। हमारे बिहार और ये जो लौंडे हैं ना, हम्म। वो यूट्यूब देख के बॉडी बना लेते हैं, हाँ हाँ जबकि 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया अप्रैल हेल्थ हैं, वो भी एक कोच हायर किए हुए हैं। तो ये लोग, हम लोग को ही पता नहीं, ऐसे नहीं होता है भैया, ऐसे होता है। थैंक यू। अच्छा, आपको ही बताते हैं हाँ, कि कई बार ये ऐसे सेट नहीं होता है, ऐसे होता है भैया। अच्छा, जब आप जिम में जाते हो हाँ। काम करते हो ऐसे जब मैं ड्रेस में नहीं होता हूँ तब, और उनकी बाइसेप्स ये होती है, तो मज़ा आता है ऐसे सुन के। मेरे को दुख नहीं, मज़ा आता है। एक अंतिम सवाल है कि जो यूथ्स हैं, जो आजकल के यूथ्स हैं, जो जैसे यूट्यूब देख के या फिर इंस्टा रील्स देख के जो मोटिवेट हुआ था कि हमको जिम जाना है, बॉडी बनाना है, उनको क्या टिप्स देंगे कि कैसे करें कि ठीक है वो अपने शौक भी पूरे कर लें, ठीक है आपके जैसी बॉडी नहीं बना सकते, लेकिन ऐसा बना ले कि उनको भी खुशी हो जाए और कुछ गलत भी ना स्टेप्स वो उठा ले, ताकि उनको आगे चल के नुकसान भी हो। वो उठाएंगे ही उठाएंगे सर, उनकी एज वही है। नहीं, आप कोई वही मैं बता रहा हूँ हाँ। कि अब मैं तो एक छोटा सा प्लेयर हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, तो डेडलिफ्ट्स वगैरह मेरे को देख के, जैसे म्यूटेंस में मैं एक नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहा था, तो 270 का रेपिटेशन ले रहा था, तो एक लड़का ने देखा अरे ये तो रट टेढ़ा हो गया, ऐसे वैसे, उसने 200 उठाना चालू कर दिया, डिस्क टूट गया। भाई मैं प्रोफेशनल हूँ, मेरा यही काम है। तो ये रील्स देख के लोग डेडलिफ्ट जैसे मन तैसे खींचे जा रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। आप धीरे धीरे बढ़ो ना, और भी तो एक्सरसाइजेस हैं, डेडलिफ्ट मत करो, और बहुत ही डेंजरस है। स्क्वाट्स है, बेंच प्रेस है, इसमें आपकी जान बच सकती है। ट्रेनर पीछे, एक सपोर्टर लेके करें आप। ये रील्स बना के क्या हो जाएगा? हम लोग तो रील नहीं बना रहे हैं, हमारा तो फ़ोन ऐसे ही पड़ा है। तो ये बहुत अजब सा निकला है। ट्रेनर पे फिर लड़कियां भी अपना ट्रेडमिल चल रही हैं, तो वो अपना फैट कम करने आई हैं कि वो ट्रेडमिल पे चलाते हुए दिखाने आई हैं, वो समझ नहीं आता। तो ये सब गलत मिथ बहुत चला हुआ है सर। धन्यवाद शिवम। तो ये हमारे साथ शिवम थे, पावर लिफ्टर, वेट लिफ्टर, और कई सारे अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं, देश का नाम रोशन किया है, विदेशों में भी नाम रोशन किया है, और उन्होंने तमाम बातें बताई है कि किस तरह से जो वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, या यूँ कहे तो जो डोले शोले बनाने की लोग ख्वाहिश रखते हैं, उसमें जो मिथ्स है, जो लोग गलतियां करते हैं, उनके बारे में इन्होंने बताया कि ये करें और ये ना करें। और जो युवा हैं, जो आजकल इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए जिम जाते हैं, तो उनसे भी शिवम की दरख्वास्त है कि ये चीज़ें ना करें। और सरकार से भी इन्होंने कहा है कि सरकार हमारी ओर थोड़ी सी ध्यान दे, हम लोग अपनी ओर से मेहनत करें, सरकार भी अगर हमारा थोड़ा समर्थन कर देगी तो हमें थोड़ी सी फायदा हो जाएगा, थोड़ा फायदा हो जाएगा, और उससे हमारी भलाई होगी, देश का भी भला होगा। जो देश के युवा इस फील्ड में आगे आना चाहते हैं उनको काफी फायदा होगा अगर सरकार इस ओर थोड़ा सा ध्यान दे दे तो। कैमरा पर्सन अमित के साथ विशाल भारद्वाज, NBC 24 न्यूज, पटना।